सो गाइस, अभी रिसेंटली दिलजीत दोसांझ की एक मूवी आई है सतलुज, जिस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। पहले उसको थिएटर्स में रिलीज करने का प्लान था, बट उसको थिएटर रिलीजेस नहीं मिले। इसलिए दिलजीत दोसांझ ने ये डिसाइड करा कि वो अपनी इस मूवी को जी के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली रिलीज कर देंगे। बट जैसे ही वो वहां पर रिलीज हुई, विद इन 48 आवर्स गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, उस मूवी को उस प्लेटफॉर्म से उड़ा दिया। अब इसके चलते बहुत ज़्यादा पुशबैक हो रहा है। लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि वेयर इज़ द फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर कोई आर्टिस्ट अपनी आर्ट भी प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है तो फिर ये कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कैसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और कैसे देश में हम रह रहे हैं। और ये सवाल कंटिन्यूसली उठता जा रहा है। जैसे हम आए दिन कॉमेडियंस पर आउटरीच देखते हैं, हम मूवी क्रिएटर्स पर आउटरीच देखते हैं, इसी तरह से हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कर रहा है कि वेयर इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बट देन द क्वेश्चन ऑल्सो अराइजेस कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको अलाउ करती है कि आप झूठ बोलें, या फिर आप उल्टी सीधी बात करें, या फिर आप दूसरे इंसान के सेंटिमेंट्स, रिलीजन, उसकी जो भी कस्टम्स है उनका मजाक उड़ाएं। तो इस तरह से डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऑफ हो जाते हैं, दे डोंट लाइक इट। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे देश में एब्सोल्यूट नहीं है। इट्स नॉट कि कोई भी इंसान उठकर कुछ भी बोल सकता है। वो तब तक बोल सकता है जब तक उसका असर किसी और इंसान पर नहीं पड़ रहा। ऐसे ही आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो तब तक ठीक है जब तक वो झूठ ना हो, जब तक वो एंटी नेशनल ना हो, जब तक वो इन्फ्लेमेटरी ना हो। इसी कारण से सतलुज जो मूवी थी उसको भी हटाया गया इंडियन गवर्नमेंट की साइड से, बिकॉज दे फेल्ट कि सतलुज मूवी जो है वो एंटी इंडिया है, वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को फ्यूल करती है, वो खालिस्तान मूवमेंट को फ्यूल करती है, जहां पर वो एक ऐसे इंडिविजुअल के ऊपर मूवी बना रहे हैं। अब वो मूवी बनती है तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं। इट्स नॉट लाइक रियल टाइम, आपके पास खूब टाइम होता है अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करने का कि हम इस डायलॉग में ये बात कहेंगे कि बात हो भी जाए और ना भी हो, और हम हिंट्स देंगे, हम कई बार आउटराइट दिखा देंगे कोई चीज़ अपने पर्सपेक्टिव से। सो इट्स नॉट लाइक इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट, लाइक whatever, इट्स रियली वेरी कोरियोग्राफ्ड आर्ट। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पाया कि सतलुज मूवी में बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा है और ये मूवी मासेस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जैसे मैं बता रहा था, उन्होंने उस मूवी में एक खालिस्तानी लीडर हुआ करते थे 90s के टाइम में, जसवंत सिंह खालरा। उसमें उनका एक तरह से लाइफ स्टोरी बताई गई है, एक तरह से उन्हें पेडेस्टल पे बैठाया गया है, एक तरह से उनके लिए सिंपथी जुटाई गई है। जैसे हमने संजू मूवी में देखा था किस तरह से संजय दत्त के लिए एक सिंपथी गैदर करी गई थी, किस तरह से ऐसे कि संजय दत्त की लाइफ जो थी वो संजय दत्त की पर्सपेक्टिव से बता दी गई। अब संजय दत्त अपनी लाइफ को तो अच्छी तरह से ही बताएगा, नहीं वो अपने आप को हमेशा विक्टिम ही बताएगा, सिचुएशंस का, थिंग्स का, किस्मत का। वो अपने आप को बेगुनाह ही कहेगा। अब ऐसे कहो कि भाई किसने अपराध करा है, उसका जज अगर वो खुद ही हो जाए या उसकी सजा वो खुद ही देने लगे तो अपने आप को बाइज्जत बरी कर देगा। ऐसे ही संजू मूवी बनी, ऐसे ही यहाँ पे सतलुज मूवी बनी, जहां पर मिस्टर कालरा को उनकी स्टोरी को, उनकी लाइफ टाइम में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनके उनके जरिए उनको सिंपैथी गैदर करी जा रही है और कहीं ना कहीं खालिस्तानी मूवमेंट को भी फ्यूल करा जा रहा है। आई थिंक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कॉमेडियंस को भी होनी चाहिए, फिल्म मेकर्स को भी होनी चाहिए। वॉट एवर यू वॉन्ट टू शो यू कैन शो। बट मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि एज अ फिल्म मेकर अगर किसी के पास इतना कुछ है, इतने कुछ रिसोर्सेज हैं, why do they fall into this propaganda? Why do they cater to this propaganda? I mean, really makes me wonder कि क्या एक क्रिएटिव सोल, क्या एक आर्टिस्टिक सोल के पास और कोई टॉपिक नहीं बचते हैं? क्या आप खालिस्तानी मूवमेंट और ये वो बड़ी बड़ी बातों के अलावा डोंट यू हैव समथिंग समथिंग मोर यूनिक टू से, समथिंग मोर इंडिविजुअलिस्टिक टू से? आप अपना पर्सनलाइज्ड कोई ओपिनियन, जिंदगी जीने का पर्सपेक्टिव। ऐसा नहीं है कि भाई 1990s में जो खालिस्तानी इंसर्जेंसी हुई थी हमारे देश में, उसके बाद से कुछ वर्थवाइल ही नहीं हुआ बात करने के लिए, या उसके बाद से कोई अत्याचार ही नहीं हुआ, या फिर याद करने की बात है तो बस वही 90s की इंसर्जेंसी है, नहीं तो उसके बाद कोई बात ही नहीं है याद करने की। भाई डे टू डे लाइफ में सोसाइटी कितनी तेजी से चेंज हो रही है। आप जिस समाज की बात कर रहे हो, मतलब खालिस्तानी मूवमेंट क्या था,
एक तरह से समाज, हमारा समाज, हम खालिस्तान, वी आर द खालसा वॉरियर्स, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। आज की डेट में पंजाब में क्रिश्चियन मिशनरीज का कितना बड़ा रैकेट चल रहा है, वहाँ पे बहुत तेजी से कन्वर्जेंस हो रहे हैं, किस तरह से सोसाइटी चेंज हो रही है, किस तरह से मैटेरियलिज्म आ रहा है हमारी सोसाइटी में। कोई चीज नहीं है बात करने के लिए। आई मीन कम ऑन, आई डोंट बिलीव दैट। आपको घूम फिर के यही टॉपिक्स मिलते हैं, घूम फिर के यही डिविजिव लाइंस मिलती हैं जिन पर आप कुछ ना कुछ अपने तरीके से खिचड़ी पकाते रहते हैं और मूवी रिलीज करते रहते हैं। आई थिंक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, बट प्रोपेगेंडा शुड नॉट बी टॉलरेटेड इन एनी कंट्री। और एक्चुअली होता भी नहीं है। आप यूएस वगैरह को हम लुकअप करते हैं, भाई यूएस बड़ी कैडी चीज़ है। वहाँ पे एक टाइम था कम्युनिज्म का, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हुआ करता था थ्रू मूवीज और ये सब। वहाँ पे बहुत ही हार्ड हैंड से उस चीज़ को क्रश करा गया। दे डिड नॉट वांट कम्युनिज्म इन देयर कंट्री। सो आइडियोलॉजीज को लेके एक नेशन स्टेट को बहुत प्रोटेक्टिव रहना पड़ता है। सो आई डोंट थिंक एनीथिंग रॉन्ग विद इंडियन गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। वहीं दिलजीत दोसांझ ने एक वीडियो मैसेज भी डाला है जिसमें वो कह रहे हैं कि गाइस, मूवी बैन हो गई तो हो गई, आप टॉरेंट से जाके डाउनलोड कर लो, नो वरीज। सो दैट वे आई डोंट सी कि उनकी इंटेंशन साफ थी या फिर उनकी इंटेंशन एक तरह से प्रॉफिट मेकिंग की थी, एक बिजनेस की थी। अगर आप सही में मूवी बना रहे हो, मूवी किस लिए बनाते हो? आपका पैसा लगता है, आप चाहते हो उसमें उससे आपको वापस आए। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि आप भाई फ्री में देखो, तो डेफिनेटली इट्स पार्ट ऑफ द प्रोपेगेंडा टूल किट, और आप चाहते हो कि ये मूवी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, विच आई फील इज रॉन्ग। और आई कैन टोटली अंडरस्टैंड इंडियन गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू अगेन।